अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका बैक्टीरिया। खबरों में यह बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने लेसर एटिल्स में गुआदेलूप में लाल मैंग्रो दलदल के खारे पानी में पत्तियों के सड़ने पर थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका बैक्टीरिया नामक एक विशाल सफ़ेद जीवाणु की खोज की है। शुरू में यह पहले खोज किए गए थे, लेकिन विशालकाय बैक्टीरिया सैकड़ों हजारों कोशिकाओं से बने थे। लेकिन नए खोज में यह पाया गया है कि यह थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका एकल जीवाणु कोशिका से बने हैं। यह लगभग एक मानव बरौनी के आकार के बराबर है। इसमें यह भी खोजा गया सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। यह अधिकांश जीवाणुओं से लगभग 5000 गुना बड़ा है। इसके आकार और कोशिका के अंदर सल्फर के मोती जैसे मोतियों की मौजूदगी के कारण इसका नाम थियोमार्गेरिटा मैग्निफिका रखा गया है। तो यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला देखिए, सोडियम आयन बैटरी। सोडियम आयन बैटरी में रिचार्जेबल बैटरी या जिन्हें बैटरी चार्ज करने और डिस्चार्ज करने के दौरान इलेक्ट्रोड के बीच सोडियम आयन मूवमेंट की आवश्यकता होती है, पर इन बैक्टीरियों के लिए कैथोड सोडियम से निर्मित होता है। लिथियम आयन बैटरी के साथ मुद्दे स्थिर खनन प्रथाएं या हानिकारक रसायनों को छोड़ती है जो नदियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। पुनः प्रयोज्य नहीं है क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग प्रक्रिया बहुत महंगी है, इसलिए इसे रिसाइकिल करना मुश्किल है। इसके लाभ यह है कि उत्पादन के लिए सस्ता है, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की प्रचुरता है जो ऊर्जा सघन और गैर ज्वलनशील और ठंडे तापमान में अच्छी तरह से संचालित होती है। प्रति यूनिट वजन में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं। यह इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे बड़े अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। तो यह सोडियम आयन बैटरी से संबंधित एमसीक्यू था और एक महत्वपूर्ण तथ्य था जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है स्प्रिट चुनौती। यह भी चर्चा में बना। यह भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल की गई है। हितधारक IDX रक्षा अनुकृष्टता के लिए नवाचार है। NIIO और TDSC प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल द्वारा है। यह निर्मित है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO रक्षा के स्वदेशीकरण के लिए अन्य पहले जो है, जिसमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, ई-ब्रिज पोर्टल, निवेशकों और व्यापारिक समुदायों को G2B सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप है। तीसरा है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक से अधिक बौद्धिक क्षमता बनाने के उद्देश्य से ये किया गया है। रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर अधिक जोर देने के लिए 2019 में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी का निर्माण करती है। पांचवा है कि सामरिक भागीदारी नीति इसके में आता है। तो ये स्प्रिट चुनौती सबसे बड़ा चुनौती है और इसे लेकर अभी चर्चा बना हुआ है। अगला देखिए, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स से तो आप ज्ञात ही होंगे कि यह जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। वायरल जूनोटिक रोग है जिसे नाइजीरिया के लिए स्थानिक था। मेजबानी बंदर और वानर, विभिन्न प्रकार के कंतरों जैसे चूहों, गिलहरियाँ और पेरी कुत्ते सहित और खरगोश प्रकोप है। तो ये इन्हीं सब के द्वारा फैलता है। इसका इतिहास देखें तो 1958 कार्गो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे
DRC में बंदरों में और 1970 में से 70 में ये बंदरों में और 2017 में मनुष्यों में नाइजीरिया में सबसे बड़े प्रलेखित प्रकोप का अनुभव किया गया। मानव से मानव संचरण संक्रमित श्वसन पथ स्राव के निकट संपर्क के परिणाम स्वरूप हो सकता है, इसलिए यह चिंता का कारण बना हुआ है। मंकी पॉक्स संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा जन्मजात मंकी पॉक्स के माध्यम से भी हो सकता है। उपचार और टीका देखा जाए तो कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि मंकी पॉक्स को रोकथाम में चेचक विरोधी टीका जो है, जिसे जेनर ने खोज की थी, वह 85% प्रभावी दिखाया गया है। तो ये 85% ही रिकवरी हो सकता है, अदरवाइज रिकवरी नहीं हो सकता है। तो ये बिग पैंडेमिक मंकी पॉक्स साबित हो गया है। अगले कड़ी में देखें तो यहाँ पे एक तिहान है। भारत की पहली स्वदेशी नेविगेशन सुविधा जो है वह तिहान लॉन्च हुई है। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, जिसे तिहान कहा जाता है। तिहान का अर्थ है स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब। इसका एब्रीविएशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब है। उद्देश्य भारत को स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए लॉन्च किया गया है। तिहान परीक्षण विस्तार विकसित किया गया था और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि सीमित परीक्षण बिस्तर या नियंत्रित वातावरण में मानव रहित और जुड़े वाहनों के संचालन की जांच के लिए दुनिया भर में साबित करने के आधार को मौजूद है। स्वायत्त UAV और जमीन या सतह के वाहन का उपयोग करते हुए तिहान द्वारा एक वास्तविक समर साइबर भौतिक प्रणाली, जिसे CPS विकसित और तैनात की जा रही है। तो साइबर से संबंधित ये तिहान जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वायत्त नेविगेशन सुविधा प्रदान करती है। आगे देखिए अभ्यास काकाडू 2022। हाल ही में भारतीय नौसेना के एक P-81 लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान ने बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी INS सतपुरा के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के डार्विन में की थी। P-81 की पहली भागीदारी ने एक जटिल बहु खतरे के परिदृश्यों में सहयोगी पनडुब्बी रोधी और सतह विरोधी युद्ध संचालन की विभिन्न बारीकियों को समझ को बढ़ाते हुए एयर क्रू के लिए एक बढ़ा हुआ प्रदर्शन प्रदान किया है। इसका उद्देश्य जो है वह अंतर संचालनीयता बढ़ाना और इंडो पैसिफिक के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो यह काकाडू 2022 जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक काकाडू अभ्यास है, जो नाम दिया गया है, जो INS सतपुरा के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने डार्विन में की थी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और एग्ज़ाम डेट आ गया है 12 और 13 नवंबर को सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।